हेलो बच्चों। तो हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन के बारे में देख लिया था, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में भी पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे हार्मोन ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और साथ ही पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो बच्चों, ये जो टॉपिक है ना, अगर आपने ये दो टॉपिक नहीं पढ़े हैं पहले तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हो। आज हम ये दो टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हार्मोन ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में ये देखा था कि कुछ ग्लैंड होते हैं जो हार्मोन को स्क्रीट करते हैं। वो स्पेशलाइज्ड ग्लैंड होते हैं जो कि हार्मोन को स्क्रीट करते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जो कि हार्मोन्स को स्क्रीट करते हैं, जैसे कि हमारा हो गया हार्ट, हमारी किडनी होगी और हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक हो गया जो कि हार्मोन्स को स्क्रीट करेगा। हार्ट में क्या होता है, हार्ट की जो एट्रियल वॉल है, हमें पता है हार्ट में एट्रियम और वेंट्रिकल्स होते हैं, लेकिन जो एट्रियल वॉल है वहाँ से एक हार्मोन स्क्रीट होता है जिसका नाम है ANF। ANF मतलब एट्रियल नेट यूरेटिक फैक्टर। तो नाम से क्लियर है कि एट्रिया से ये स्क्रीट होगा। अब ये फैक्टर क्या करता है, ये हार्मोन क्या काम करता है? देखो, ये हार्मोन करता है डिक्रीज कर देता है हमारे ब्लड प्रेशर को, और साथ ही ये कॉज करता है डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स को। साथ में ये इसी की वजह से ज़्यादा यूरिन होता है, एंटागोनिस्टिक टू वैसोप्रेसिन एंड रास। हमने पिछली वीडियो में ये देखा था कि वैसोप्रेसिन क्या करता है, हमारे डीसीटी से वाटर की रीअब्सॉर्प्शन करता है जिससे कि बीपी बढ़ जाता है, लेकिन ये वाला हार्मोन उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, ये बीपी को डिक्रीज करता है। साथ में ये रास के भी एंटागोनिस्टिक है। रास इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जो हमने पढ़ा था किडनी में, ये उसके बारे में है। ठीक है, अब देखो, हमारी जो किडनी है, किडनी भी एक हार्मोन को रिलीज करती है। जैसे किडनी है, किडनी का जो एफरेंट आर्टीरियोल होती है ना, वहाँ से सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं जेजी सेल्स, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल। एफरेंट आर्टियोल के सेल को बोलते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल, और वहाँ से एक हार्मोन स्क्रीट होता है जिसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन। और ये हार्मोन क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है इरिथ्रोपोइसिस, मतलब कि आरबीसी की फॉर्मेशन को। इरिथ्रो मतलब आरबीसी से रिलेटेड है ये वर्ड, तो ये आरबीसी की फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करेगा। तो ये हमारा हो गया हार्मोन ऑफ किडनी का काम। फिर आ जाता है एक ऑर्गन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो हमारा स्टमक है। ठीक है, तो स्टमक से भी हार्मोन जो है वो स्क्रीट होते हैं। जैसे कि स्टमक में एक ग्लैंड है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जहाँ से कौन सा हार्मोन स्क्रीट होता है, गैस्ट्रिन। ये क्या करता है, जो फूड आता है ना उसको तोड़ने में, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, फिर आता है एक हार्मोन, इसी के जो ऑपोजिट काम करेगा, GIP, गैस्ट्रिन इनहिबिटिंग पेप्टाइड, जो क्या काम करेगा, इसको रोकने का काम करेगा। अब देखो, जब हमने खाना नहीं खाया होगा तो इसको ऐसे तो नहीं कि रिलीज करता ही रहे, उसको भी रोकना पड़ेगा, तो इसको रोकने का काम कौन करेगा, GIP। तो ये सेकंड हार्मोन है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा CCK, कोलेसिस्टोकाइनिन, इसको बोलते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन। ये हार्मोन क्या करता है, ये एक्ट करता है हमारे गोल ब्लैडर पे और साथ में पेनक्रियाज पे। ये गोल ब्लैडर से क्या स्क्रीट करा देता है, वाइल की स्क्रीशन कराता है, और पेनक्रियाज से ये क्या करवाता है, पेनक्रियाटिक एंजाइम की स्क्रीशन कराता है। ठीक है, फिर आ जाता है एक हार्मोन जिसका नाम है सिक्रेटिन। ये भी हमारे ये ड्यूडेनम में ही प्रेजेंट है। सिक्रेटिन हार्मोन ऐसा हार्मोन है जो कि फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड। देखो, एक सिक्रेटिन सीक्रेट था बट ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ है, तो ये सिक्रेटिन इज फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर। और ये क्या काम करवाता है, ये स्क्रीट करवाता है पेनक्रियाज से वाटर और बाइकार्बोनेट आयन को। ठीक है, तो ये चार हार्मोन थे हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के, गैस्ट्रिन, GIP, CCK और सिक्रेटिन। देखो, यहाँ पे इसके फंक्शन लिखे हुए हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से चार हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, सारी पेप्टाइड हार्मोन हैं। कौन कौन से, गैस्ट्रिन, GIP, CCK और साथ में सिक्रेटिन। गैस्ट्रिन क्या करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पे काम करता है और वहाँ से स्क्रीट हुआ देता है HCl को और पेप्सिनोजन को। HCl क्या काम करेगा, ये HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा, खाने को तोड़ेगा, है ना, और पेप्सिनोजन प्रोटीन को तोड़ेगा, तो है ना, पेप्सिनोजन इस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। फिर आता है जो करता है इस गैस्ट्रिक की स्क्रीशन को रोकेगा। फिर सीसी किया जाता है जो कि एक्ट करता है पेनक्रियाज से, जहाँ से स्क्रीट कराता है पेनक्रियाटिक एंजाइम को, गोल ब्लैडर पे एक्ट करेगा जहाँ से बाइल जूस की स्क्रीशन कराएगा। फिर सिक्रेटिन आ जाता है जो कि एक्ट करता है हमारे एंडोक्राइन पेनक्रियाज पे, है ना। हमने देखा था कि पेनक्रियाज इज हेटेरोक्राइन ग्लैंड, तो एक तो एंडोक्राइन होता है, एक एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन से दो हार्मोन स्क्रीट हुए थे, इंसुलिन और ग्लूकागोन, है ना, और ये एक्सोक्राइन से कौन से ये स्क्रीट होंगे, वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है, तो ये थे हमारे हार्मोन ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अगला टॉपिक है इस चैप्टर का मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, कि ये जो हार्मोन्स क्रिएट हुए हैं ये कैसे काम करते हैं, मतलब ये कैसे सेल पे जाएंगे, कैसे सेल से काम करवाएंगे, है ना, तो उसका क्या मैकेनिज्म है वो देखते हैं। देखो, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि रिसेप्टर होते हैं। जो सेल होता है ना, सेल के ऊपर कुछ ऐसे रिसेप्टर होते हैं, जैसे सेल है ना, इससे काम करवाना है तो इसके ऊपर कुछ ऐसे रिसेप्टर होंगे। कुछ रिसेप्टर तो इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं और कुछ ऐसे होंगे साइटोप्लाज्म में होंगे। ठीक है, और आपको पता है कि इसकी जो ये मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बनी होती है, मतलब फैट की बनी है, मतलब ये लिपिड वाली चीज़ों को अंदर आने देगा। और कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो कि वाटर सोल्यूबल हैं, तो उसको तो अंदर नहीं आने देगा क्योंकि ये है लिपिड की मेम्ब्रेन, है ना। तो दो तरह के रिसेप्टर हैं, एक तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर और दूसरे साइटोप्लाज्मिक या इंट्रासेलुलर रिसेप्टर हैं, है ना। तो
ऐसे हार्मोन जो कि मेम्ब्रेन पे काम करेंगे वो हार्मोन होते हैं जो कि वाटर सोल्यूबल हैं। कुछ हार्मोन जो कि सीधा ही साइटोप्लाज्म में जाके काम करेंगे, उनको बोलते हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स, है ना, लिपिड सोल्यूबल हार्मोन। ठीक है, तो अभी इसी के बेस पे हमने इन रिसेप्टर के बेस पे हमने दो तरीके के इसको डिवाइड किया है। जैसे कि रिसेप्टर होते हैं दो तरह के, एक तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर जो कि मेम्ब्रेन के साथ बाउंड होते हैं, और कुछ होते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो कि इनसाइड सेल होते हैं, मोस्टली जो न्यूक्लियस के पास में होते हैं ये। ठीक है, और ये कहाँ पे होते हैं? सेल के सरफेस पे होते हैं। देखो, जो हार्मोन वाटर सोल्यूबल हैं, पेप्टाइड हार्मोन है ना, जो पेप्टाइड हार्मोन है वो हार्मोन बाइंड कर जाएंगे जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर पे। ठीक है, यहाँ पे बाहर ही बाइंड करके, और ये क्या जनरेट कर देते हैं? सेकेंडरी मैसेंजर्स को जनरेट करते हैं। सेकेंडरी मैसेंजर ऐसे मैसेंजर होते हैं जो कि यहाँ पे ये रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, वो यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर से काम करवाएंगे, फिर यहाँ पे ये आगे बायोकेमिकल रिस्पॉन्स देंगे, और ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा इनका। और जैसे ये FSH है तो यहाँ पे ये काम क्या कराएंगे? ओवेरियन ग्रोथ, ओवरीज की ग्रोथ कराने में काम करेंगे। तो अभी ये जो सेकेंडरी मैसेंजर है ना, वो अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि साइक्लिक AMP हो गया, कैल्शियम हो गया, IP3 हो गया ना, तो ये मेनली 3 जो है NCERT में है। इसके अलावा साइक्लिक GMP होता है, DAG डाई साइक्लोग्लिसरॉल ये भी होता है, तो मेनली अपनी 3 यहाँ पे। तो ये शो करते हैं कैस्केड इफेक्ट। कैस्केड इफेक्ट की मतलब एक हार्मोन दूसरे को जनरेट करा के दूसरे से आगे आगे काम करवा रहे हैं ये, तो इसको कैस्केड रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर में हमारे सेकेंडरी मैसेंजर मेन काम रोल प्ले करते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि सेकेंडरी मैसेंजर्स के नाम बताओ, तो आपको पता होना चाहिए साइक्लिक AMP, कैल्शियम और IP3, इन एसिटोल फॉस्फेट। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होते हैं जो कि इसके अंदर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि कोई हार्मोन है, मेनली स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन हो गया, वो सीधा ही एंटर कर जाएगा अंदर, और यहाँ पे इसके रिसेप्टर हैं साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, और ये सीधा ही यहाँ न्यूक्लियस में जाके सीधा ही DNA से RNA और यहाँ पे जो हमारा ये इससे काम करवाएंगे। ठीक है, तो ये टिश्यू ग्रोथ और डेवलपमेंट कराएगा एस्ट्रोजन। ठीक है, तो इसका काम लिखा है, तो ये इनसाइड सेल मोस्टली न्यूक्लियस में। ठीक है, तो ये थे कुछ हमारे मेम्ब्रेन बाउंड और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। अभी एक और टॉपिक है जिसमें कि देखते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर कौन से हैं और इंट्रासेलुलर कौन से हैं। हमने हार्मोन जो पढ़े हैं ना, मेनली हम इसको डिवाइड कर लेते हैं अब इसमें। बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन में हम ये देखेंगे कि हमने देखा कि कुछ रिसेप्टर होते हैं कि इंट्रासेलुलर होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ठीक है, तो कौन से मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और कौन से इंट्रासेलुलर होते हैं ना, इनको हम क्लासीफाई करते हैं। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन में ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर के बेसिस पे इनकी 4 तरीके से इनको क्लासीफाई किया है। सबसे पहले आते हैं पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन। ऐसे हार्मोन जो कि वाटर सोल्यूबल होंगे, जैसे कि इंसुलिन हो गया, ग्लूकागोन हो गया, पिट्यूटरी के जो भी हार्मोन है वो सारे हो जाएंगे, हाइपोथैलेमिक हार्मोन सारे हो जाएंगे, जैसे पिट्यूटरी से FSH भी निकलता है, LH भी निकलता है, तो ये सारे ही हार्मोन कौन से हैं? पेप्टाइड हार्मोन। तो ये क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं, और ये किसके थ्रू काम करते हैं? मेम्ब्रेन रिसेप्टर के थ्रू, है ना। तो ये साइटोप्लाज्म में नहीं जाएगी, ये सीधा मेम्ब्रेन पे बाइंड होंगे, फिर सेकेंडरी मैसेंजर को जनरेट कराएंगे। ठीक है, फिर आते हैं हमारे स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन ऐसे हार्मोन हैं जो कि लिपिड सोल्यूबल होते हैं, जैसे कि कोर्टिसोल हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, तो ये कैसे होते हैं? लिपिड सोल्यूबल एंड एक्ट बिया इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, सीधा इंट्रासेल के अंदर जाके वहाँ पे काम कराएंगे, ये कोई सेकेंडरी मैसेंजर को जनरेट नहीं कराएंगे क्योंकि सीधे सेल मैटर कर जाते हैं। फिर आते हैं थायरॉइड हार्मोन, आइडोथायरोनिन जिसको बोलते हैं, जैसे T3 T4 हमने पढ़ा था ना, ट्राई आइडोथायरोनिन, T4 टेट्रा आइडोथायरोनिन जिसको थायरोक्सिन भी बोलते हैं ना, ये लिपिड सोल्यूबल होते हैं, सेम लिपिड सोल्यूबल हैं, और ये कैसे एक्ट करेंगे? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से। फिर आ जाते हैं अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, ये भी कैसे होते हैं? फर्स्ट वाले की तरह वाटर सोल्यूबल। तो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स में क्या आ जाता है? एपिनेफ्रिन जिसको एड्रेनलिन भी बोलते हैं, हमने पढ़ा है ना, फाइट फ्लाइट हार्मोन, इमरजेंसी के टाइम निकलता है ना, तो ये वो वाला हार्मोन है, और ये एक्ट करता है मेम्ब्रेन रिसेप्टर के थ्रू ही करता है ना, क्योंकि मेम्ब्रेन पे जाएगा, लिपिड सोल्यूबल नहीं है, ये वाटर सोल्यूबल है, तो ये मेम्ब्रेन के थ्रू काम करेगा। तो बच्चों, ये था ये फुल चैप्टर, और यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर को कवर करा है। बाकी मतलब शॉर्ट में ही हमने इसको किया था, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो इसमें डिस्कस हो चुके हैं। तो इस वीडियो में फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।